हाय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर। आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आने वाले मंथ 2 मंथ आपके कैसे होने वाले हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे तो आने वाले 2 मंथ आपके कैसे होने वाले हैं। क्या अबेंडेंस आपकी तरफ आने वाला है, क्या भगवान आपकी तरफ ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है और किन चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरी सोल फैमिली मेंटर हो जाते हैं। और मेरी सोल फैमिली बहुत पॉजिटिव है। मैं हवन करती हूँ, मंत्र चैंटिंग करती हूँ, तो उसकी एनर्जी भी आप तक आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। सो ये मेरे लिए एक आत्म संतुष्टि का काम है कि मैं जब मेरे सब्सक्राइबर के लिए चैंट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो मुझसे जुड़िए। ओम नमः शिवाय। ओम श्री रुद्राय नमः। Okay, false person, number 8, pathway 35, lovers 15, 24, thief, okay, and sudden wealth 11 number. Okay, so 8, 35, 15, 24, 11, 7, 6 नंबर 2 बार है तो 2। ओके, सो ये कुछ नंबर्स हैं निकल के आए हैं। देखिए आपकी लाइफ में आने वाले 2 मंथ में कोई ऐसा फॉल्स पर्सन है जिसके बारे में आपको पता लगने वाला है, जो बहुत टाइम से आपको चीट कर रहा है बट हिडन है, ठीक है। और ये 2 लोग हो सकते हैं, मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन हो सकती है। तो ये लेडी जो है ये किसी के थ्रू आपको नुकसान पहुंचाती है, खुद हिडन रहती है। और इसकी चॉइस ये है, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकती है एंड रिलेशनशिप पे भी। इसकी चॉइस ये है कि आपको इस तरह से परेशान करे कि इसका नाम कभी ना आए। अभी कौन है, अभी ये हिडन है, ठीक है। इसके बारे में आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हो जो आपकी लाइफ में परेशानी इकट्ठा करता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके पीछे कौन काम कर रहा है, ठीक है। तो इट गोइंग टू बी रिवील इन दिस 2 मंथ, अपकमिंग 2 मंथ, जब भी आप ये रीडिंग आपकी तरफ आएगी। ऑल साइन रीडिंग है। दूसरा, ये व्यक्ति से अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, तो नंबर 8 इज़ ऑफ शनि महाराज, तो आपको शनि महाराज की पूजा करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉल पर्सन कार्ड। और आपकी लाइफ में ये भी बताता है कि कुछ लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते आपके अराउंड में, और आप ना उनकी बातें मान के अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हो। तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि स्टॉप डूइंग दैट। इन 2 मंथ में आप उनकी बातें मानना कम कर दोगे, समझ जाओगे, और इसीलिए ये झुंझलाहट में आपके सामने आ जाएंगे ये कौन है, ठीक है। ये डेफिनेटली कोई ऐसी एनर्जी है जो आपका भला तो बिल्कुल नहीं चाहती है, डेफिनेटली, ठीक है। इस पर्सन के आपकी लाइफ से यूनिवर्स रिमूव कर रहा है इन सम वे। और जब आपकी लाइफ से यूनिवर्स इस चीज़ को रिमूव कर रहा है तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अबेंडेंस एंड न्यू वेल्थ के कार्ड खुल रहे हैं, ठीक है। सो ये रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से रोशनी आप यहाँ आ रही है। लॉट्स ऑफ बटरफ्लाई हियर, ग्रीनरी ओवर हियर, क्लीन पाथ है, कोई हर्डल नहीं है, कोई पत्थर नहीं रखा हुआ है बीच रास्ते में। यानी कि इस पर्सन के निकलने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल शॉर्टेड होने वाली है। अब आप देखिए, ये नंबर 8 है और ये नंबर 7 है, मतलब एक कम हो गया तो क्या हो जाता है, 8 में से एक कम हो गया तो 7 होता है ना। तो ये जो फॉल पर्सन है ये आपकी लाइफ से कम होने के बाद, दिस इज़ योर लाइफ गोइंग टू बी, ये डिवाइनली गाइडेड है आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आप लव रिलेशनशिप में आपको जाने नहीं दे रहा हो, आप चाह रहे हो कि मूव ऑन कर लो, तो हो सकता है ये मूव ऑन कर ले आपकी तरफ से, ठीक है। और अगर ऐसा है कि कोई आपकी मैरिज के लिए अटकलें लगा रहा है तो वो भी रिजॉल्व होने वाली है डेफिनेटली। दिस फॉल पर्सन गोइंग टू बी एंड इन अपकमिंग 2 वीक्स। 8 नंबर है शनि महाराज का, शनि महाराज की पूजा करेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ओम शनिश्चराय नमः। अब देखिए, क्योंकि फॉल पर्सन है, फिर पाथवे है, रास्ता ओपन है, और फिर देखो लवर्स का कार्ड है, यानी कि रीयूनियन। जो लोगों की लाइफ में कोई हर्डल क्रिएट कर रहा है, अब लवर्स कार्ड के लिए मैं बता रही हूँ, पीस है, विजन है यहाँ पे, ठीक है, सोलमेट है आप लोग। तो आपके जो पर्सन को मिलने में ये पर्सन क्रिएट कर रहा था हर्डल, ये चाहे लड़की हो या कोई लड़का हो,
ठीक है। फीमेल मेल एनर्जी दोनों आई हैं, डोमिनेटिंग है दो लोग, लेकिन ज़्यादा डोमिनेटिंग दिस फीमेल है, ठीक है। तो वो हटने के बाद, पाथ अवे क्लीन होने के बाद आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा डेफिनेटली। और जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। इन 2 मंथ में आपकी जो विश है वो कंप्लीट होने वाली है। कोई ना कोई लवर्स कार्ड ये भी नहीं बताता, सिर्फ लव के बारे में नहीं बताता, लवर कार्ड ये भी बताता है कि कोई अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट कर रहे हो इन योर वर्किंग प्लेस फॉर योर करियर, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो थीफ, थीफ इन दिस सेंस नंबर 6, थीफ ऐसा है कि आपको ना, जैसे ये फॉल पर्सन था आपकी लाइफ में, इसी तरह जो छोटे मोटे लोग हैं आपकी लाइफ में जो एक थीफ की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी है, 3 लोग हैं। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उन लोगों का भी ये है कि वो थर्ड पार्टी जब हटेगी उनकी लाइफ से, यूनिवर्स हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है नंबर 11। 11 इज़ अ यूनिवर्स मास्टर गाइड नंबर। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हटेगी इन 2 मंथ में, और आपको सडन वेल्थ आ रही है। सडन वेल्थ ना मेरी पिछली रीडिंग में भी बहुत बार आया है, अभी शायद जस्ट प्रीवियस रीडिंग में भी आया था, अनएक्सपेक्टेड इनकम आई थिंक, और सडन वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और अभी हम ये अफर्मेशन बोलते हैं एक साथ, प्लीज़ रिमूव दिस थर्ड पार्टी यूनिवर्स फ्रॉम आवर लाइफ। आप बोल सकते हैं फ्रॉम माई लाइफ, एंड गिव मी दिस सडन वेल्थ क्विकली। ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, सडन वेल्थ में अगर आप गौर से देंगे यहाँ पे 777 3 नंबर्स हैं। अगेन मास्टर नंबर, सबसे पावरफुल, सबसे लकी नंबर 777 होता है, ठीक है। 7, जैसे हम लोग 7 का आप देखेंगे कि 7 का एक हमारी लाइफ में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 घोड़े होते हैं सूर्य देव के, 7 फेरे लिए जाते हैं। तो सभी कार्य शुभ होते हैं ना, तो शुभ कार्य आपकी लाइफ में कोई होगा जिससे आपको सडन वेल्थ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और देखिए, मैं 2 मंथ की रीडिंग बोली है तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 मंथ। देखिए कन्फर्मेशन रीडिंग आ रही है, कन्फर्मेशन रीडिंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि कार्ड ऐसे ही बोल रहे हैं, कार्ड बहुत ही डीपली बोल रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं देख सकती हूँ। एज अ टैरो रीडर मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ब्लास्ट एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी बहुत सारी वेल्थ कमाने वाली है, बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में आकर्षित कर रही है। बहुत ग्रेट मैनिफेस्टेटर हो सकते हो, मैनिफेस्ट करने की आपकी जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, सो अब हम ऐसा करते हैं, ये जो आपकी कार्ड्स आए हैं इतने ब्यूटीफुल, जिसमें हाँ बुरे लोग तो हैं, है ना, बुरे लोग तो हैं, लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। 777 11 11, ठीक है। बहुत अगेन देखो, पाथ मैंने आपको बोला कि 77 नंबर है 7, ठीक है। आज नंबरों का गेम हो रहा है, तो 777 है यहाँ पे, ठीक है। 3 7 है, और आप 3 + 5 करेंगे तो भी क्या आएगा 7, यानी 4 7 आ गए। अब 4 7 आ गया। रीडिंग किस पे चल रही है 2 मंथ पे, 1 + 1 2 मंथ, समझ रहे हो कि चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं 2 मंथ में आपकी लाइफ में। आप जो भी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड फॉलो मुझे कीजिए इंस्टाग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू हो लाइफ में आप उसके लिए क्लैरिटी पा जाएंगे टैरोट कार्ड रीडिंग से। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन कार्ड्स को देख के। तो सडन वेल्थ के लिए हम यहाँ पे प्रे करेंगे, लवर्स कार्ड के लिए हम प्रे करेंगे, पाथ अवे के लिए प्रे करेंगे, और थीफ और फॉल्स पर्सन के लिए हम कहेंगे कि जस्ट रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम आवर लाइफ। गॉट इट? सो लेट्स मूव ऑन फॉर द अनदर ऑल्सो आई एम रीडिंग इट। सडन वेल्थ का मतलब है आपकी जॉब लगना। इन्हीं कार्ड्स को हम डिफाइन करने के लिए एक और रो निकालेंगे। ठीक है, सो फॉल्स पर्सन के नीचे आया रिजेक्शन, यानी कि ये जो फॉल्स पर्सन है इसको आप रिजेक्ट करने वाले हैं टोटली, ठीक है। रिजेक्शन कार्ड आया है इसके नीचे।
थर्ड 3 लोग हैं, 3 लोगों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग हैं, किसी की लाइफ में 2 लोगों का इन्फ्लुएंस है, किसी की लाइफ में एक का भी हो सकता है, किसी की लाइफ में हिडन है, ठीक है। 3 लोग हैं, थर्ड पार्टी है किसी की लाइफ में। इन सब का रिजेक्शन होने वाला है, इस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ से रिजेक्शन होने वाला है इन 2 अपकमिंग मंथ में। आई एम जस्ट एडजस्टिंग द कार्ड कि मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अपने जो भी इसका सामान है ना उसको पकड़ के बस सोचती रह जाएगी, अरे मैंने तो मेरी लाइफ को, इसके हाथ में पेंट ब्रश देख रहे हो, इसने आपकी लाइफ को अपने हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करी थी, और अभी सोच में अरे ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। अभी हाथ में तो फ़ैन था, अभी हाथ में कुछ नहीं है। ये पर्सन भी डिसअपेयर हो गया जो उसको सपोर्ट कर रहा था पीछे, ठीक है। अब क्या रह गए हैं इसके सिर्फ थॉट्स इसके दिमाग में जो इसी को खा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की लाइफ में बुरा करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी की नींदें ख़राब करता है या एक इनोसेंट पर्सन को परेशान करता है, चाहे वो एक इनोसेंट जानवर ही क्यों ना हो, उसकी हालत ऐसी ही होती है, उसको उसका ही दिमाग खाने लग जाता है। इम्पासिस, पाथवे के बाद है इम्पैसिस। देखो ये देखो, आप ना थोड़ा सा कार्ड को समझना, ये रास्ता देखो आप, क्लीन है ना, राइट। कोई पत्थर दिख रहा है? नो। थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको मैं, देखो कितना क्लीन कार्ड है, फोकस, ठीक है। अब इस व्यक्ति को देखो, ये इस पाथ के आगे ऐसे खड़ा होना चाहता है, मतलब आपके पाथ को ऐसे रोक कर खड़ा होना चाहता है। दिस मैन वांट टू ब्लॉक योर पाथ, ओके। आपकी जो रास्ते हैं ना उसको ऐसे हाथ फैला के उसे रोकना चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो, ठीक है। लेकिन अब आप सुनने वाले नहीं हो, आपकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही है, आप अपनी एक नया वर्जन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये व्यक्ति देखो पहले यहाँ था, फिर ये कोशिश करेगा चलो मैं ही सामने आता हूँ, मैंने बोला ना इसका रिवील हो जाएगा चेहरा, तो ये रिवील हो जाएगा आपको, ठीक है। पर अगर आप खुद सोचिए, अगर आप चल रहे हैं और कोई ऐसे खड़ा हो जाए आपके आगे, तो आप उसको हटा सकते हैं ईजिली, ठीक है। पीछे मून है, तो ये व्यक्ति हो सकता है कुछ स्पेल करता हो मून में, करती भी हो, मतलब करता करती थी था पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग सिचुएशन है उसको करेंगे। ये आप सिर्फ ऐसा मत सोचिए रिलेशनशिप की बात हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके ग्रहों की वजह से जो आपकी अबेंडेंस रुकी हुई है, जैसे राहु केतु होते हैं ना हमारे ग्रहों में, जो हमारी अबेंडेंस को रोक देते हैं, हमारी हेल्थ पे इशू करते हैं, तो वो चीज़ भी क्लियर हो रही है। लॉट्स ऑफ ग्रीनरी बिहाइंड की इमोशन जो है ना, आपके इमोशंस पे अटैक करा जाता है, जिससे आप बहुत ड्रेनेज फील करते हैं, आपको लेजीनेस फील होती है, आपकी हेल्थ पे अटैक किया जाता है, ठीक है। आप पे ब्लैक मैजिक नहीं है, ग्रह भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मून है, ठीक है। तो मून और ये तारे हैं, ये सब ग्रहों को भी दिखाते हैं। सो अब क्या है, लवर के नीचे क्या है, आइसोलेशन। हो सकता है आपने बहुत टाइम से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ हो अपनी थॉट में, चाहे भले ही आप समाज में जाते हो, उठते बैठते हो सोसाइटी में, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को एक आइसोलेशन मोड में डाल रखा है, अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को। आप उसको ओपन करेंगे, आप उसको शेयर करेंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहा था, अब वो आपको कमिटमेंट देगा, तभी लवर कार्ड आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जो भी आपके विचार ग्रहों की तरफ से या फिर आपके थर्ड पार्टी की तरफ से जो ब्लॉकेज आ रहा था, वो ओपन होगा इन 2 मंथ में, और लवर की एनर्जी आपकी तरफ ग्रैब होगी। नंबर 6 दो बार है, ठीक है। तो अगर लवर और थीफ बोथ आर 6 नंबर, 1 + 5 6, 2 + 4 6, बोथ आर 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए विच वन इज़ द पॉजिटिव कार्ड, दिस वन। और ज़्यादा हाईलाइटेड कार्ड भी लवर कार्ड है, बिकॉज देयर इज अ 2 पिजन सिटिंग ओवर हियर, जो कि एक पीस को दिखाते हैं, ठीक है। मैं बहुत डिटेल और डीपली रीडिंग करती हूँ। अभी यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ भी ग्रीनरी है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव कार्ड है। तो जो ये बंदा आपको इमोशनली हर्ट कर रहा था, अभी इट कुड बी एनीबडी, इवन योर पार्टनर टू, इस बंदे को समझ में आने वाला है कि क्या हो रहा है। देखिए लवर का कार्ड है, एंड देन सोलमेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। कोई आपके पार्टनर को आपसे स्टील करना चाह रहा था थीफ बन के, तो ये बंदे को इसका कर्मा मिलेगा, और आपकी सोलमेट
यानी आपके पार्टनर, आपके सोलमेट हैं, उनकी थर्ड आई चक्रा जो है ओपन होगा। उनके जो विज़न है, सोचना, जो आइसोलेशन मोड में थे वो सोचना स्टार्ट करेंगे सही सही तरीके से, और लवर की एनर्जी में आएंगे और आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे। सडन वेल्थ का ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र, कमिटमेंट का ऑफ़र, वर्क प्लेस में प्रमोशन। वर्क प्लेस के तो आ ही गया है सडन वेल्थ। क्रिएशन, सो हियर दिस इज़ योर, यू टेक दिस क्रिएशन एज अ फ्यूचर, कि ये सडन वेल्थ के नीचे है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दिस वुमेन होल्डिंग अ मणि, देखिए हमारे समाज में, हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें एक मणि के अलग अलग ही कहानियाँ हैं। मणि के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अब उसको आजकल थोड़ा फ़नी भी बना दिया है, पर इसका वर्णन है, ठीक है। आप इसको चक्रास भी बोल सकते हो कि आपके चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पिजन आउट देयर, वाइट है, ठीक है। इस मणि से एक धुआं सा निकल रहा है जो जा रहा है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है। तो ये सडन वेल्थ जो है वो आपकी तरफ ब्लेसिंग है, इट्स अ ब्लेसिंग। कोई आपकी तरफ सेंड कर रहा है इस ब्लेसिंग को। आपने कोई पुण्य कर्म किए थे, कोई पुण्य आत्मा आपकी तरफ इस चीज़ को सेंड कर रही है, ठीक है। क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ। ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपकी ओल्ड सोल, परदादी, परदादा, इनकी एनर्जी है, क्योंकि कानों में फेदर हैं। पुराने ज़माने में ही इस तरह कानों में, जब इस तरह की ज्वेलरीज़ नहीं होती थी जो हम आज पहनते हैं, तो इसी तरह की ज्वेलरीज़ को यूज़ किया जाता था। फेदर्स, फ्लावर्स, इस तरह के क्राउन बनाना, ये सब ना, माला भी पत्तों की होती थी, फूलों की। तो ये कोई ओल्ड सोल है और ये बहुत प्योर सोल है, और यही ये सब कर रही है, यही इस थीव को आपकी लाइफ से निकाल रही हैं। इट कुड बी मेल टू, हाँ, बट अभी मेरे फीमेल फ़ोटो है तो इसलिए मैं कर रही हैं, बोल रही हूँ। ये फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में यही रिमूव कर रही है, रिजेक्शन, इस थर्ड पार्टी का रिजेक्शन, फॉल्स पर्सन का रिजेक्शन यही कर रही है। आपके पार्टनर को आपकी तरफ यही भेज रही है, सडन वेल्थ आपको यही दे रही है, आपको पार्टनर को या आपको आइसोलेशन मोड में यही निकाल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी यही कर रही है। और ये पर्सन जो ऐसे स्कार्फ पहन के कोशिश कर रहा है कि आपको आगे ना बढ़ने दे, चाहे ग्रह हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई हो, दिस एनर्जी रिमूविंग ऑल दैट। क्योंकि आप सारे कार्ड देखिए, सिर्फ यही एक कार्ड है जिसमें से एक, हम क्या करते हैं जब हम धूपबत्ती लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है ना, कैंडल्स निकालते हैं, तो हम लोग हवन करते हैं तो उसमें से धुआं, तो वो जो हवन में सामग्री जाती है ना, उसके बाद जो उसमें से धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट को प्योर करता है। तो ये आपका ऑरा क्लीन कर रही है। तो ये जो भी है, इसको आप गॉडेस दुर्गा भी कह सकते हैं, ठीक है। आने वाले 2 मंथ में, अभी के तो नवरात्रि आने वाले हैं, तो ये गॉडेस दुर्गा की एनर्जी भी हो सकती है। कन्या पूजन करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो कुछ और धर्म के हैं तो वो अपने रिचुअल कीजिए, उनके अपने रिचुअल होंगे तो वो उनको परफॉर्म कीजिए, ठीक है। बस हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, हम कोई भी धर्म के हो, हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, हमें थर्ड पार्टी नहीं बनना किसी की लाइफ में, ठीक है। सो दीज आर योर रीडिंग ऑफ 2 मंथ। आप लोगों के इनिशियल्स नेम के और कुछ चार्म्स हम लेने वाले हैं, ठीक है। आर यू रेडी? सो इनिशियल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ लगा देती हूँ। मैं वीडियो सो ये आपके इनिशियल हैं, मैं यहाँ से रीड करती हूँ। DNTLT BYUWFNHRRABBYSAIJENEOIWEL। सो दीज आर द इनिशियल्स। सो आपके पार्टनर के या आपके
फ्यूचर लवर के ये कार्ड हो सकते हैं, ठीक है। आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है। दिस चार्म इज सेइंग दैट यू विल गॉट द रिकॉग्निशन इन फ्यूचर। ओके, आप एक बड़ी पोजीशन पे जाने वाले हैं इन 2 मंथ में, बिकॉज यहाँ देख लीजिए भाई, फॉल्स पर्सन एंड द फॉल्स थिंग, कन्फर्मेशन दिस फॉल पर्सन गोइंग टू बी आउट फ्रॉम योर लाइफ। आपको अपना थोड़ा सा, ये कैमरा आया है तो अपना थोड़ा जो, सो आपको जो अपनी लाइफ का दृष्टिकोण है उसको चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा सा आपके लाइफ में, क्योंकि आपने अपने आप को आइसोलेशन मोड में डाला हुआ था या डाला हुआ है। तो इन 2 मंथ में आप अपने आप को मोटिवेट करने वाले हो, और आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। सो दिस इज़ द रिवॉल्वर। सो वी आर नॉट गोइंग टू शूट एनीवन, वी जस्ट शूट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम आवर लाइफ, दिस थीफ, दिस फॉल पर्सन एंड दिस पर्सन। ओके, सो जब हमारे पास घर में रिवॉल्वर होती है, यानी हमारे पास लाइसेंस होता है, तो हम कैसा फील करते हैं कि चोर हमारे घर में घुस जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सिक्योर फील करते हैं ना, इफ़ वी हैव अ लाइसेंस ऑफ रिवॉल्वर्स एंड ऑल, है ना, सिक्योर फील करते हैं। इट्स द सेम थिंग कि आप अब सेफ एंड सिक्योर फील करना शुरू कर दोगे। ओके, सो ये इंडिया का कार्ड आ गया है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे में मैंने यहीं पे डाल दिया था। सो भारत हमारा खूब तरक्की करे। लव, अगेन लवर्स का कार्ड है, एंड डेफिनेटली किसी के लाइफ में जो है शादी होने वाली है, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ पार्टनर आने वाला है, ठीक है। पार्टनर का रीयूनियन कन्फर्मेशन है, कुछ ना कुछ मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। अगेन रिकॉग्निशन, दिस इज़ द रिकॉग्निशन बैच अगेन कमिंग। ये अब श्योरिटी आ गई है, सडन वेल्थ, और आपको डेफिनेटली इन 2 मंथ में रिकॉग्निशन मिलने वाला है। चश्मा फिर से आया है, यानी कि आपको थोड़ा सा अपना देखने के नज़रिया लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। रोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। रोज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि बहुत सारी अबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। हमारे टैरोट कार्ड में रोज़ का जो सिंबल होता है उसको अबेंडेंस बोलते हैं, तो अबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। क्लाउड, जो भी आपकी लाइफ के ब्लॉकेज हैं वो हटने वाले हैं, क्लाउड्स हटने वाले हैं। अगेन द फ्लावर इज़ हियर, ऑफर ब्लू फ्लावर, एंड अगेन ब्लू इज़ द सिंबल ऑफ शनि महाराज, तो यू हैव टू प्रे फॉर द शनि महाराज। एंड द लवर कार्ड अगेन, ओ माय गॉड, इज द confirmation अगेन। लव, लव, लवर्स, सक्सेस की, सडन वेल्थ। ओके, मुस्टैच। सो भाई हमारे यहाँ तो जैसे मूछें, जो हमारे जैसे महाराणा प्रताप थे और इस तरह के जो शिवाजी थे, इनकी जो मूछें थी, उनसे आइडेंटिटी थी, उनकी मूछों पे ताव देते थे वो, जब भी कोई जंग जीत जाते थे। तो मूछें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक गुडविल का, एक शान का प्रतीक होती है। तो अगेन द कन्फर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्निशन पर्सन। आप लोग को लोग आपकी तरक्की के बारे में चर्चा करेंगे, सक्सेस के बारे में, तरक्की के बारे में, मतलब सोसाइटी में आपको एक मान सम्मान मिलना तय है। क्रॉस साइन, क्रॉस साइन शो करता है अगेन गुड सोल जो है आपके पितृपक्ष की, वो आपके साथ हैं, ठीक है। ये जो फिन है डॉल्फिन का, ये भी शो करता है आगे आपकी ग्रोथ। जो फिश टेल होती है ना, वो पानी में उसको आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए मदद करती है। तो फिश टेल को हम रिकॉग्नाइज ऐसे करेंगे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बटरफ्लाई, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी बटरफ्लाई आई थी आपके पाथ पे। तो बहुत सारी बटरफ्लाई का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। जब एक कुकुन बटरफ्लाई बनता है, तो कुकुन मतलब एक बटरफ्लाई की जो जर्नी होती है कैसी होती है ना, दैट इज़ योर जर्नी। आप अब एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनने वाले हैं, और अपने हिसाब से अपने पंख फैलाएंगे और अपने हिसाब से उड़ेंगे। जो भी, जब ये हम लोग ये शिप में यूज़ करते हैं ना, शिप को रोकने के लिए, आई फॉरगॉट द नेम, ठीक है। इसको आप कांटा हिंदी में समझ लीजिए, डाला जाता है, ठीक है। तो इससे शिप रुकी रहती है, और जब हमें शिप को वापस चलाना होता है तो हम इसको वापस ले लेते हैं। तो जो आपकी जो ब्लॉकेज है, तो शिप रुकी रहती है इसकी वजह से, ठीक है। तो हम शिप को रोक के रखते हैं, और जब हमें चलना होता है तो हम इसको वापस से शिप की तरफ खींच लेते हैं। शिप के जो शिप चलाने वाले होते हैं, जहाज़, पुराने ज़माने में होता था ना, जैसे ऐसी बोट्स पे, अभी भी छोटी बोट्स में होता है ऐसे।
तो ये भारी चीज़ होती है, तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत भारी भरकम जो एक ब्लॉकेज है, ठीक है, तो वो रिलीफ होने वाला है। और भी कोई जो आपकी लाइफ में मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे कभी आपकी जैसे जो मशीन की चीज़ होती है, जैसे कि कूलर है, फ्रिज है, वो आपको परेशान करते रहते हैं, पंखा है, मतलब लाइट्स हैं, आपको बार बार चेंज करनी पड़ती है या आपको रिपेयर कराना पड़ता है, गाड़ी है, वो चीज़ क्लियर होने वाली है, ठीक है। वो चीज़ आपकी इन 2 मंथ में क्लियर होगी। शनि महाराज की पूजा कीजिए। ओके, सो यहाँ पे मून आया था इस पर्सन के साथ यहाँ पे, ठीक है। बट अब ये जो मून है ये एंजल है कि इसमें पीछे इसके पर लगे हुए हैं, ठीक है, एंजल वो लगे हुए हैं, विंग्स लगे हुए हैं और ऊपर क्राउन है। यानी कि इस पर्सन ने जो भी आपकी लाइफ में गंदा क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो आपकी जो गुड सोल हैं पुरानी, आपके जो पित्र हैं, आपके जो एंजल्स हैं, एंजेस्टर हैं, वो उसको टर्न कर देंगे आपकी सक्सेस के लिए। एंड द लास्ट चार्म इज़ ये घोड़ा होता है ना पानी में, जो हॉर्स, सी हॉर्स बोलते हैं जिसको, सो सी हॉर्स होता है, वो हमारे उसमें एक सक्सेस को दिखाता है, ठीक है। सो हॉर्स में जो भी होता है कि स्ट्रगल को दिखाता है, कि जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ का वो हॉर्स डिफाइन करते हैं। और नंबर 7 आया था और यहाँ पे हॉर्स भी आ गया है, तो और कलर जो है वो वाइट है। तो ऑफकोर्स जो थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में परेशानी आपको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग में, वो ठीक होने वाली। सो दिस इज़ द पीस कमिंग टू इन योर माइंड, ठीक है, लाइफ में यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। आपके इस बंदे के जो जहन में है वो भी एक नया थॉट्स है। तो नए थॉट्स का, जहाँ आपके दिमाग में नए थॉट्स, नए आइडिया आएंगे, नई विजन्स ओपन होगी आपकी, वहीं इसके थॉट्स इसको खाएंगे, जो आपका दुश्मन है, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत कुछ अच्छा निकल के आया, और सबसे अच्छा निकल के आया हमारा इंडिया। ओके, सो ये इंडिया के लिए भी मुझे लगता है आने वाले 2 मंथ के लिए सक्सेसफुल रीडिंग आई है, ठीक है। सो हमारे भारत के लिए जब कुछ अच्छा होगा तो हम सबके लिए भी अच्छा होगा, और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों का भला होगा तो हम तो पूरी दुनिया का भला करने के लिए सोच रखते हैं। सो इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ आई एम गोइंग टू एंड। आज मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है आपके, ताकि थोड़ा न्यू लगे आपको। सो होप यू लाइक दिस रीडिंग। हरे कृष्णा हरे रामा, राधे राधे।